हेलो दोस्तों, मैं विजय। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बेहतरी के प्रति अथक प्रयासरत होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को सबसे पहले तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत बधाई। हम कल जो एक वीडियो अपलोड किए थे, 100 का टारगेट बनाए थे, आप लोगों ने 100 प्लस दिया। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज का वीडियो तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो को जो अपलोड किया गया तो हमारे भैया के कई मित्र और कई सीनियर्स जूनियर्स भी यहाँ पे आज बैठे हैं लाइव देखने के लिए। और ये हमारे अरमान भाई, राहुल भाई, सुनील और अवनीश भाई, कई साथी हमारे भैया के यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं लाइव हमको। और आज इनके कई प्रश्न भी हैं जो हम उनका जवाब देंगे, डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों इनका सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि हमारा जो चैनल है, यानी चैनल में हिपोजी स्टडी हब, इसका मतलब क्या है, इसे डिस्क्राइब करना है हमको। और आपको अगर बता दें कि हमारे हिपोजी स्टडी हब का जो मतलब है, स्टडी यानी स्टडी, हब का यानी कि आप लोग तो जानते हैं हब का अर्थ है। तो अरमान भाई हम बता दें आपको कि स्टडी जो शब्द सेट किया गया है, ये हमारे आदरणीय भैया और उनके एचओडी मैम के द्वारा ये शब्द को निर्देशित किया गया है, जिससे हम अपने चैनल का नाम हिपोजी स्टडी हब। दोस्तों आप लोग को नहीं लग रहा है कि जैसे हिपोजी बोलने से ऐसे लग रहा है कि मन में गुदगुदा उठे, फनी टाइप में हिपोजी। और आपको इसका अर्थ बता दें तो हिपोजी यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आसान सा अर्थ है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। हमने इसलिए भी ये सेट किया कि हम इन फ्यूचर आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में ही अपने नॉलेज को और ढेर सारे कंपटीशन में पूछे जाने वाले, जैसे आईएएस, पीसीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न को भी साझा करेंगे। ज़्यादातर हमारे वीडियोस भूगोल में ही रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हम भूगोल से परास्नातक छात्र हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। तो इसके आगे आप लोग को ले चलते हैं। आज आप लोगों का टॉपिक है, इसमें ज्योग्राफी कल डाले थे, तो आज लोगों का डिमांड है कि इसमें पॉलिटी का भी होना चाहिए। तो हम पॉलिटी में आज संविधान को सेट किए हैं। संविधान टॉपिक है आप लोगों का। संविधान शब्द नाम जैसे आपके दिमाग में आएगा, तुरंत संविधान की बुक नहीं आएगी माइंड में। सबसे पहले यही माइंड में आएगा कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, जितनी कचहरी, कोर्ट, यही सब दिमाग में गूंजने लगेंगे। जज से लेके वकील तक का दिमाग में अनुभव और उनका चित्र बनने लगेगा। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि संविधान यानी सम प्लस विधान से बना है। संविधान सम प्लस विधान से बना है, और इसका जो अर्थ होता है निकल के आता है मूल सिद्धांतों का समुच्चय। संविधान जो मूल सिद्धांतों का समुच्चय है, यानी संविधान। आप आगे बता दें, संविधान शब्द दो भागों में विभाजित किया गया, सम प्लस विधान। इसका अर्थ है मूल सिद्धांतों का समुच्चय। मूल सिद्धांतों का समुच्चय। अब आप लोग को बता दें कि ये जो संविधान शब्द आया, तो यानी कि संविधान के बारे में जानना। संविधान शब्द सर्वप्रथम हेनरी मैन ने बताया। ये एक ब्रिटिश विद्वान है। हेनरी मैन ने सर्वप्रथम बोला कि संविधान, यानी जब देखा समाज में और लोगों के अनहित कार्य किए जाने लगे, अनैतिक कार्य किए जाने लगे, तो वो एनालाइज किए और उन्हें लगा कि संविधान यानी सब लोगों के लिए समान सिद्धांत होना चाहिए जो सबके हित में हो। इसलिए उन्होंने संविधान शब्द दिया। हेनरी मैन ने संविधान शब्द दिया। दोस्तों इसके साथ में आज आप लोगों का संविधान के में
जिन संविधान के भाग 3 में व्यवस्थित मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे ब्रिटेन के शब्द मैग्ना कार्टा से मैच किया गया है और अपने संविधान के भाग 3 में मैग्ना कार्टा को उल्लेखित किया गया है। आज आप लोगों को ये इस तरह से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इस तरह से याद नहीं होगा, आप लोगों के माइंड से निकल जाएगा और ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं तुरंत निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा। आज आप लोगों को केस के माध्यम से पढ़ाएंगे, एक एक आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट है, कई ढेर सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए ले चलते हैं। सर्वप्रथम आपको मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार 6 हैं हमारे संविधान में। मौलिक अधिकार 6 हैं, 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया, यानी डिस्प्यूट कर दिया गया, निसरित कर दिया गया। बाकी 6 मौलिक अधिकार आपके सामने हैं। पहला समानता का अधिकार 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये पॉइंट, इसके बारे में सबसे बड़ी विशेषता बता दें तो संविधान अगर है, यानी संविधान में अगर आर्टिकल 32 है तो संविधान है। इसके बारे में भी आगे बताएंगे और आगे इसके लिए चलते हैं। आप लोगों को अनुच्छेद 14 के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 14 लोगों का समान संरक्षण और समानता का अधिकार देता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई मूवियों में, कई प्लेस पे भी देखे होंगे, जब एक मतलब मध्यम परिवार से, या कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ी से, एक कोई बच्चा उठ के 5 स्टार होटल में एंट्री करता है, तो सामने वाला जो रॉयल लग्जरियस बच्चे होते हैं उसको मतलब समान नज़रिए से नहीं देखते हैं, उसे हे दृष्टि से देखने लगते हैं। तो यहाँ हमारे संविधान में उसे व्यवस्थित करने के लिए, उसके हित में कि लोगों के साथ अनैतिकता का व्यवहार ना हो, तो अनुच्छेद 14 को लाया गया। दोस्तों अनुच्छेद 16 को इसी तरह लाया गया कि जब नौकरियों में जो बड़े पद पे हैं, जैसे परिवारवाद, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हुए लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे उनको रख देते हैं, जिससे जो दूर दराज वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, जो उनके अनहित में कार्य हो जाता है, जो पिछड़े लोग हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ा जो आर्टिकल है हम आप लोगों के लिए, सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए, वो है आर्टिकल 19 ये बताता है कि लोगों की स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, क्लास देख रहे हैं, आप लोगों की यह स्वतंत्रता है। और आप कहीं भी जाएं, किसी भी होटल, प्लेस, ऑफिस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप लोगों को भ्रमण करने की स्वतंत्रता, सब कुछ इसी में समाहित है, आर्टिकल 19 में विद्यमान है। आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रता का वाजिब है। ये सभी को गारंटी देता है कि आपकी स्वतंत्रता का हनन हुआ तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दी जा सकती है, वहां तक आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। दोस्तों इसके आगे अगर बता दें, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके विषय में हम केस स्टडी भी कर रहे हैं और आप लोग को बताएंगे, आजकल देख रहे हैं जो लड़का लड़की का जो प्रेम संबंध होता है, प्रेम संबंध हो जाता है, और खासकर आप अरमान भाई आपको बता दें कि अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो जाता है, यानी उससे इश्क हो जाता है, आजकल का जो इश्क है वो इश्क नहीं है, ज़्यादातर देख रहे हैं वो एक बार मतलब प्यार इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो रियल वाला प्यार होता है, अरमान भाई आपको अगर जो चिंतन करिए, सपोज करिए कि आपको साउथ की कोई सुंदर सुशील लड़की
पसंद करी, आप भी उसे पसंद करें और आप इतना चाहने लगे, वो भी चाहने लगी, दोनों लोगों का संबंध एकदम हद पार कर गया कि अब वो दोनों बिना साथ रहे जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, जिन्हें मरने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन उसी बीच परिवार आ जाते हैं। परिवार क्या कहते हैं कि नहीं हो सकता, परिवार पूरा खिलाफ है, पूरे खिलाफत में खड़ा है कि आप या नहीं कर सकते हैं। अगर आप शादी करेंगे तो दोनों परिवार लड़ जाएंगे, 6-7 हो सकता है कि जाने भी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ यही लग रहा है उचित कि हम अपने प्रेमिका के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करें। हम आपको बता दें कि प्रेमिका के साथ जीवन व्यतीत करने की जो निर्णय लिया, आप मान लीजिए शादी कर लिए और रहने लगे, दोनों परिवार आपस में लड़े भिड़े, सब कुछ किए, कुछ नहीं हुआ। आपको क्यों नहीं कुछ हुआ? क्योंकि आपको संविधान यह अधिकार देता है, जीवन जीने का व्यक्तिगत अधिकार देता है, जो कि आर्टिकल 21 में व्यवस्थित है। आर्टिकल 21 में जीवन जीने का व्यक्तिगत अधिकार दिया जाता है। कोई भी प्रेमी प्रेमिका कहीं भी इंडिया के किसी भी अदालत में, कोर्ट में अपनी शादी कर सकते हैं और वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, कोई उनके मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। अगर आर्टिकल 21 को और अच्छे से डिफाइन करें तो आजकल का एग्जाम्पल उठा लीजिए, हिजाब विवाद चला था, उसमें यही मुद्दा उठा था कि व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन इसके आगे अभी और आर्टिकल बताएंगे, उसमें पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। इसके आगे देखिए, आप लोग को अभी बता देते हैं। आर्टिकल 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पहले बता दिया गया आप लोगों को कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है, व्यवस्थित किया गया है। अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोई कैसा भी पोशाक पहन सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है और उसे मान सकता है। कहीं भी आप लोग देखे होंगे, कोई कहीं भी मतलब पूजा अर्चना करने लगता है तो उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी के तहत उसे गारंटी दिया गया है कि आप यह कर सकते हैं। हिजाब विवाद का मामला इसी आर्टिकल से उद्धृत हुआ था, लेकिन फिर बाद में दूसरे आर्टिकल को उठा के वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसा नहीं है और अपना व्यवस्थित तरीके से वो कार्य चालू करें। दोबारा स्कूलों में यह अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग का आज का टॉपिक यहाँ तक था और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। आशा करते हैं कि आगे भी और प्यार बनाए रखेंगे और हम इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।